आजमगढ़ जिले के अरौला कप्तानगंज मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के लिए समाज सेवी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि 21 किलोमीटर मार्ग को लेकर एक बार फिर से समाज सेवी लक्ष्मी चौबे मंगलवार को लंगरगंज बाजार में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि 21 किलोमीटर मार्ग बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है, जिसमें आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे फिसल कर गिर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा था कि यदि 25 तारीख से पूर्व सड़क को चलने लायक नहीं बनाया गया तो वह सड़क के किनारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी मामले को लेकर वह लंगरगंज बाजार में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। बताते चलें कि पिछले 6 वर्षों से इस मार्ग को लेकर आवाज उठ रही है, लेकिन सरकार है कि इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। 2 सालों से लोक निर्माण विभाग इस क्षतिग्रस्त मार्ग के चौड़ीकरण की बात कर रहा है, जबकि लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार बजट के अभाव में इस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। चलिए परिचय दीजिए अपना। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। किस मामले को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं? क्या मामला है भूख हड़ताल? हमारा यही मामला समझ लीजिए, कम से कम 10-12 साल हो गया ये सड़क को बन के, तब से आज तक इसकी मरम्मत तक नहीं हुई। यानी हम जान रहे हैं कि 2-3 बार इस पे मरम्मत का भी पैसा लोग खा चुके होंगे PWD के, और इसके बाद जो है मरम्मत नहीं हुई। अच्छा, जितनी बार हम भूख हड़ताल किए, आमरण अनशन किए, कुछ भी किए, आए लोग आश्वासन दिए कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। कहने का मतलब है कि 2 साल से तो झुंझुना दिखा रहे हैं कि सरकार से बजट आने वाला है, सरकार से बजट आने वाला है, और बजट दिखाते 2 साल बीत गया, बजट ना तो चौड़ीकरण का आया ना तो कुछ आया। कहने का मतलब यहाँ की जनता जो है इतना परेशान है, ये गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कोई अगर परिवार लेके बच्चा पैदा होने वाला है, जिला पे जाना हो या अरौला जाना हो, तो रास्ते में ही उसकी दुर्दशा हो जा रही, बच्चा पैदा हो जा रहा है, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। यह तो हाल है। और कहने का मतलब है कि 2 साल से अगर PWD के लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो उसको साफ जवाब दे आकर के। फिर जनता यहाँ की उनको बताएगी, मंत्रियों को, सरकार को बताएगी कि यहाँ क्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ की जनता इतना बेहाल है, फिर भी सरकार में जो बैठे उनको नहीं दिखता है। तो ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आप कब तक कैसे आमरण अनशन पर कैसे भूख हड़ताल? ये बार हमारा आखिरी आमरण अनशन है। ये जब तक ये रोड पे काम नहीं चालू होगा, यहाँ तक माथे तक नहीं करेंगे, तब तक कभी भी अगर काम बंद करके गए तो हमारा आमरण अनशन तत्काल चालू हो जाएगा। अगर आ गए, कह दिए कि हम बना रहे हैं, हम बनाते देखेंगे, तब तक हमारा नहीं होगा। जहाँ वो उनका हाथ रुका तहाँ फिर हम न तो पत्रक देंगे न तो कुछ करेंगे, तुरंत जो है हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। अच्छा, मैं ये एक सवाल चाहूंगा। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में, अपने स्थानीय विधायक जी ने, तो उस पे जो है मंत्री जी का, जो संबंधित मंत्री जी हैं, उनका जवाब आया था कि वित्तीय संसाधनों पर जो है ये निर्भर करता है, रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा। तो इस पर हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, मंत्री जी के इस वक्तव्य को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, इस तरह से कहने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमको आज 10 साल में वो बजट नहीं दे सके तो हमारे काहे के मंत्री हैं वो? काहे के लिए मंत्री बन बैठे हैं? और रोडों के लिए और जगहों के लिए बजट हो जा रहा है, अरौला कप्तानगंज मार्ग के लिए बजट नहीं हो रहा है कि किसको मालूम नहीं है? यहाँ से लखनऊ दिल्ली तक सबको मालूम है कि ये रोड के लिए आवाज उठ रही है, और 6 साल से उठ रही है। तो सरकार 2 साल से झुंझुना दिखाया जा रहा है। तो सरकार किस में लापरवाही मान रहे हैं? बिल्कुल है, इसमें राजनीति है, इसमें राजनीति हो रही है। यानी भाजपा वाले कहेंगे हमारा कोई विधायक नहीं है, और सपा वाले कहेंगे कि हमारा सत्ता नहीं है। तो हम जनता कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसका सत्ता है वो हमको बजट दे, हमारा रोड का काम हो, रोड बने, हम सुरक्षित हो जाए, हमारे लिए समस्या दूर हो जाए। अभी आपने आज सुबह से शुरू किया? हमारा 9 बजे से जारी है। अच्छा। और रात दिन चलेगा। ये आमरण अनशन है, ये भूख हड़ताल नहीं है कि शाम को उठे और गए भोजन कर लिए, इसके बाद आराम से सोए, सुबह वही चले आए। नहीं, हमारा ये आमरण अनशन है, रात दिन चलेगा और बिना अन्न जल के चलेगा। चलिए ठीक। हम अपने शरीर का त्याग करके इनको दिखाएंगे कि जो है कैसे नहीं रोड बनता है, इनको बनाना पड़ेगा। बिना बनाए इनको कल्याण नहीं इस बार है। ये हमारा आखिरी अल्टीमेटम है। ठीक। तो कोई संबंधित अधिकारी फोन है आपको? अभी कोई अधिकारी वगैरह ने आपकी कोई सुन लिया है? तहसीलदार का फोन आया था, बोले कि आप वो, क्योंकि हम ADM साहब को पत्रक देने गए थे, तो ADM साहब ने पत्रक लेने से इनकार किया।
बोले कि हम पत्रक भेज चुके हैं। हम बोले ठीक है सर, मत लीजिए। बल्कि उसी दिन हम बयान तहसील में दिए थे कि तहसीलदार यानी एसडीएम महोदय पत्रक लेने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम अपने माध्यम से पत्रक पीडब्ल्यूडी को भेज चुके हैं। हम बोले ठीक है, तो ऐसा हम बयान भी दिए थे। तो कहने का मतलब अभी तहसीलदार साहब का फोन आया था 10 मिनट पहले, फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो पत्रक बनाए उसको हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उसको भेज देते हैं, आप उठ जाइए। हम बोले ऐसे नहीं उठेंगे हम, जब तक कि यहाँ पीडब्ल्यूडी का अधिकारी नहीं आएगा, हमको आश्वस्त नहीं करेगा, तब तक हम नहीं उठेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे, हमारा जारी रहेगा।